अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऐसे आपने लिखना है पेपर में। ऐसे के मार्किंग 15 मार्क्स होते हैं ऐसे के, और आपको एक पेज की एक साइड मिलती है और उसी पेज की हाफ अगली साइड मिलती है, यानी कि 1.5 साइड मिलती है आपको ऐसे लिखने के लिए। वो आपको किसी भी टॉपिक पे ऐसे देंगे और बोलेंगे कि इस ऐसे पे 200 वर्ड्स में आप एक ऐसे लिखें जिससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कंफर्म नहीं है कि आप, लाजमी नहीं है कि आप वो 200 वर्ड्स काउंट करें तभी आपका ऐसे कंप्लीट हो, या 200 वर्ड से ज़्यादा ना हो तो आप मतलब वर्ड्स की कैद से आज़ाद हो जाए। अगर वो कहेंगे भी तो भी आपने काउंट नहीं करने। ठीक है, तो ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके पास मटेरियल अच्छा हो। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के बारे में कुछ लिखना है तो आपके पास मटेरियल अच्छा होगा, देन ही आप उसके बारे में कुछ लिख सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आपने जो है ना 3 टॉपिक्स होंगे, उनमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, कोई भी जिसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो, जिसके बारे में आपको ज़्यादा मालूमात हो। ठीक है, या अब वो लाजमी किसी टॉपिक पे ऐसे नहीं देते हैं। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेक करने के लिए हमें किसी ऐसा टॉपिक देते हैं जो जिसके बारे में कोई हिस्ट्री ना हो, जो हम सिर्फ अपने से लिख सकें, जो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकें बस। तो मतलब उसमें कोई टॉपिक नहीं था। जैसे उन्होंने लास्ट टाइम एक ऐसे दिया था कि स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर से ज़्यादा क्लासरूम के बाहर सीखते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक टॉपिक था कि हम क्लासरूम के अंदर, या हमने कभी सोचा होगा कि ऐसा कभी ऐसे आएगा, लेकिन ऐसा आया था। तो ये है कि स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया था क्योंकि क्लासरूम के बाहर सीखा नहीं जाता। उनके ख्याल से क्लासरूम के बाहर बस बंकिंग होती है, दैट्स वाई। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हमें जो है ना हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए ताकि हम एक ऐसे के ऊपर अपनी अच्छी ग्रिप कर सकें। ये ऐसे लिखना, सबसे पहले तो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी है तो आपको ऐसे भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू में लिखी है तो आपको ऐसे भी उर्दू में लिखना पड़ेगा। दो ही लैंग्वेजेस होती हैं, या इंग्लिश या उर्दू। आपने मैसेज राइटिंग में उर्दू में ऐसे लिख के टेक्सचर उसका इंग्लिश नहीं करना। जैसे हम मैसेज टाइप कर रहे होते हैं ना, लिखते हैं इंग्लिश में, स्पेल्स इंग्लिश के होते हैं और बात कर रहे होते हैं, तो वैसे भी नहीं लिखना। अगर आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंधी है तो आपने सिंधी में भी नहीं लिखना। अगर बलोची है तो बलोची में भी नहीं लिखना। सिर्फ दो लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश और उसके अलावा उर्दू। तो आपने यही दोनों सेलेक्ट करनी है, उसके अलावा तीसरी लैंग्वेज की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे लिखने के लिए आपने या इंग्लिश सेलेक्ट करनी है या उर्दू सेलेक्ट करके देन आपने उस जो ऐसे होगा, जो भी टॉपिक आया होगा, आपने उसके बारे में थोड़ा सा ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है। मैंने कैसे कैसे लिखना है, आपको जो पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उनको फिंगर टिप्स पे याद रखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह करना है। सबसे पहले आपने जाना है डेफिनेशन, जो भी टॉपिक आया है। जैसे ये मीडिया हम ले लेते हैं कि मीडिया का रोल क्या है। ये टॉपिक वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन होप सो कुछ हो जाए। हम मीडिया का रोल ले लेते हैं। मीडिया क्या है? मीडिया एक जगह से या एक छोटे से कोने पे बैठे जो दुनिया का हाल मालूम करे या वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। जैसे मीडिया, एक प्रिंट मीडिया, मीडिया की टाइप्स भी तो ना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया है। तो आप एक कोने में बैठे होते हैं तो उस वहाँ से आप किसी दूसरी जगह कोई भी चीज़ पहुँचा सकते हैं। कोई भी ख़बर हो, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो, एनीथिंग। न्यूज़ चैनल जो है वो सबसे बड़ा मीडिया का सोर्स है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करनी है, उसकी तारीफ़ करनी है, उसके बारे में जो करेक्ट कुछ एक या दो लाइन की करेक्ट उसके जो उसे एक्सप्लेन कर सके, जो उस वर्ड को, जो वर्ड आपके ऐसे में आया उस वर्ड को एक्सप्लेन कर सके, उसकी डेफिनेशन कर सके। वो आपने करनी है पहले 2 से 3 लाइंस में इस तरह करनी है कि आपने उस लाइन की उस जो है ना पेज का फर्स्ट पे आपने उसका मार्कर से टॉपिक लिखना है। देन आपने वहाँ से स्टार्ट कर देना है और आपने हेडिंग नहीं देनी डेफिनेशन की। आपने ऐसे ही स्टार्ट कर देना है, विदाउट हेडिंग से आपने काम करना है। जस्ट आपने ऐसे का नाम एज अ हेडिंग लिखना है और उसके बाद आपने लाइन जो है ना वो मतलब 2.5 लाइनों की अगर आई है ना डेफिनेशन, तो आपने कोशिश करनी है कि वो डेफिनेशन 3 लाइनों की हो जाए या 2 लाइनों की हो जाए, 2.5 लाइनों की ना हो। क्योंकि वो फिर लाइन छोड़ देंगे, वो कहेंगे ये बच्चा तो लाइन्स छोड़ रहा है, इसको तो ऐसे आता ही नहीं है, वो फिर बुरा इंप्रेशन पड़ता है।
डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने आ जाना है उसकी हिस्ट्री पे। मीडिया की हिस्ट्री पे हम आएंगे तो हमें पता चलेगा कि मीडिया कैसे जो है ना वो लोगों की ज़िंदगी में अपनी राहें बनाता रहा, कैसे कैसे उसने आगे तरक्की की। मतलब उसकी हिस्ट्री लिखेंगे कि मीडिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले प्रिंट मीडिया था, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हर किसी की पहुँच में नहीं था क्योंकि हर किसी के घर पे टीवी नहीं था। फिर मोबाइल्स आ गए, सोशल मीडिया आ गया, अब हर इंसान की जेब में मीडिया है, अब हर इंसान की जेब में ख़बर है, अब हर इंसान के पास हर कोई ना कोई नई ख़बर है। हमें मोस्टली सारी ख़बरें पता होती हैं, लेकिन एक जो है ना उसकी मतलब हिस्ट्री लिखनी है आपने, उसकी तारीख़ लिखनी है कि माजी में उसके साथ वो कैसे हमारे मतलब घरों तक पहुंचा और कैसे हमने उसे आगे फ़रोग़ दिया। ठीक है, आपने उसकी एक हिस्ट्री लिखनी है 2-3 लाइन्स में। टोटल तकरीबन 30 लाइन्स होंगी। अगर आप 3-3 लाइन में एक टॉपिक को बयान करते जाएँ तो आपके 10 हेडिंग्स हैं, आपकी कंप्लीट हो जाए। हेडिंग आपने नहीं लिखनी, आपने जस्ट उसको एक्सप्लेन करना है। हेडिंग्स को अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। सबसे पहले डेफिनेशन, देन उसकी हिस्ट्री, देन आ जाएगी उसकी प्रेजेंट सिचुएशन। अब उसकी सूरत हाल क्या है। जैसे अब आजकल का मीडिया बहुत क्राइसिस का शिकार है, लेकिन ये क्राइसिस थोड़ी देर का है ना, क्योंकि हमें वो नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में जो मीडिया की सूरत हाल है वो थोड़ी क्राइसिस में है। मीडिया हर जगह से एंकर्स आ रहे हैं, हर जगह से, लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है। दूसरे मुल्कों में मीडिया की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया की सिचुएशन में काफ़ी क्राइसिस आए हुए हैं। तो आपने उस बारे में लिखना है, मीडिया के क्राइसिस के बारे में। प्रेजेंट सिचुएशन है तो उसी बारे में लिखेंगे। हेडिंग आपने नहीं देनी, फिंगर टिप पे याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, देन हिस्ट्री, देन प्रेजेंट सिचुएशन। 3 टॉपिक्स हो गए हमारे। देन आपने आ जाना है उसके एडवांटेजेस पे, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं। वो इस तरह आएंगे कि एडवांटेजेस में आपके आ जाएगा कि उसके फ़ायदे ये हैं, मीडिया हर बंदे को बाखबर रखता है। मीडिया के ज़रिए हम एक से दूसरे बंदे से बात कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हो हम उसकी लाइव कवरेज देख सकते हैं। ये सारे एडवांटेजेस हैं मीडिया के। ठीक है, हम मतलब मीडिया के ज़रिए इतना आगे चले गए हैं, हमारे मुल्क ने इतनी तरक्की की है। ओबियसली आजकल तो हर बंदे के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो हम जो है ना वो फ़ैशन के मामले में बहुत आगे हैं, हम दीन के मामले में बहुत आगे हैं, हम दुनिया के मामले में बहुत आगे। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। कोई 4-5 एडवांटेजेस आप लिख दें, लेकिन आपने उसे पॉइंट्स की सूरत में नहीं लिखना, आपने उसे पैराग्राफ की सूरत में ही लिखना ना, आपने हेडिंग देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हो गया डेफिनेशन, देन हिस्ट्री, प्रेजेंट सिचुएशन, देन एडवांटेजेस, देन आ जाएंगे हमारे डिसएडवांटेजेस, यानी उसके नुकसानात क्या हैं। मीडिया के क्या नुकसान है कि मीडिया जो है ना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मीडिया बहुत सारी झूठी खबरें फैलाता है अपनी रैंकिंग के लिए। ठीक है, अपनी यानी कि उनकी ट्रैफिक सोर्स के लिए, अपनी रैंकिंग के लिए मीडिया बहुत सारी झूठी खबरें फैला लेता है बगैर तस्दीक किए। बाद में फिर अपनी ख़बरों पे वो माफ़िया मांगता फिरता है। तो फिर ऐसे जो चैनल्स होते हैं, ऐसी जो बातें होती हैं जिसके डिसएडवांटेजेस हो, नुकसानात हों, वो लोग फिर उस पर कम यकीन करते हैं। तो इंसानों का यकीन उठ गया ना एक किस्म का। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है मीडिया का। इसके नुकसान ये है कि इंसान अपना वक्त जो बर्बाद कर रहा है, वो अपने वक्त को मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं मीडिया के। देन सजेशंस आ जाएंगी कि अगर उसको कोई नुकसानात हैं तो आपने उसको किस तरह बेहतर बनाना है। आप अपनी राय दें इस बारे में। ठीक है, आप अपनी राय दें कि आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आप उसे किस तरह से जो है ना वो कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं अपनी लाइफ को, अपने मुल्क को, अपने जो मीडिया जो टॉपिक उन्होंने बताया है उसको आप किस तरह बेहतर बना सकते हैं। आप अपना किरदार क्या अदा करेंगे, आपके बारे में क्या होना चाहिए, ये आपने सजेशंस देनी है। ठीक है, वहाँ पे पैराग्राफ की सूरत में लिखना है आपने सजेशंस भी, और पैराग्राफ में जो हाफ़ लाइन बचती है वो भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, हेडिंग्स नहीं देनी है आपने। और सबसे पहले जो हमारे पॉइंट्स हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन, देन हिस्ट्री, देन प्रेजेंट सिचुएशन, देन एडवांटेजेस, देन डिसएडवांटेजेस, देन सजेशन। 6 पॉइंट है हमारा भी, सजेशंस आएंगी। देन आपके पास आ जाएगी कंक्लूजन्स आ जाएंगी। वो आपने कंक्लूजन्स बयान करनी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कंक्लूजन है क्या। अगर आप इस तरह कर भी देंगे तो दरमियान में कंक्लूजन क्या रह जाएगी। ठीक है, देन वो आपने थोड़ी सी
छोटी सी 2 या 3 लाइन्स में वो बयान करनी है, ठीक है। 7 पॉइंट हो गए हमारे कंक्लूजन्स के साथ। देन आपने उसका बता देना है रिज़ल्ट्स कि अगर आपके सजेशंस पे अमल हो जाए, हमारी जो हमारे उसको बेहतर बना लिया जाए, अगर हम उनको जो है ना वो और डेवलप करें और उनको फ़रोग़ दें और उनको तरक्की दें, तो हमारे रिज़ल्ट्स क्या आएंगे उसको। अब जो लोग हैं वो उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये अपनी सजेशन देंगे कि हम जो है ना वो ये चाहते हैं कि लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, यहाँ पे लोग जो अपना काम करें, अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, इंपॉर्टेंट मालूमात कर लेनी है, तो वो इससे मीडिया से मतलब लिंक रखें ना, बाकी ना रखें। बाकी जो है ना वो मीडिया को एज आ इंजॉयमेंट ना लें, ठीक है। झूठी खबरें ना फैलाएं। उसके रिज़ल्ट क्या होंगे? उसके रिज़ल्ट ये होंगे कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमें जो भी बात होगी हमें उस बात पे यकीन होगा, हम उसे सीरियस लेंगे। जैसे कोरोना था, कोरोना को किसी ने सीरियस नहीं लिया। बहुत सारे यहाँ पे जो हमारे वज़ीर हैं वो कहते थे इतने मरीज़ जो हैं वो हैं, कोई चैनल इतने कितने बता रहा था, कोई चैनल कितने बता रहा था, कोई चैनल कितने बता रहा था, तो सबकी बातों में तज़ाद था। कोई बात भी एक बात दूसरी बात से मिल नहीं रही थी, तो फिर हमें कैसे यकीन हो मीडिया पे? हम कैसे उस पर यकीन करके हम इस बात को भी मानें कि पाकिस्तान में कोरोना है, ठीक है। तो ये थी जो है ना इसके हमने रिज़ल्ट्स फाइंड आउट करने, क्या इसके रिज़ल्ट्स हैं क्या लास्ट पे मीडिया के। अगर हमने उसके सारा कुछ बयान किया तो हमारा लास्ट पे रिज़ल्ट क्या आएगा, ऐसा होगा। मीडिया को हम कैसे बेहतर बनाएंगे, और जब बेहतर हो गया तो हमारी लाइफ पे उसका क्या असरअंदाज होगा, ठीक है। तो ये एक ऐसे का टॉपिक था जो हमने सिंपल सा ऐसे का एक, अच्छा एक ये भी ऐसे आता है हाउ टू राइट आ ऐसे, एक ऐसे को किस तरह लिखा जाए, तो वो जो है ना उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपको बता दूंगी कि ऐसे को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो जो है ना एग्ज़ामिनर ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछ ले, जो आप लोग क्या करेंगे? आपने कहना है इसकी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, हालांकि जो वो टॉपिक्स पूछते हैं उसकी हिस्ट्री होती नहीं है। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह करना है। तो आप लोगों को जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर नेक्स्ट अपडेट्स आएँ तो आपको मिलती रहें। उसके बाद आपने जिस टॉपिक पे ऐसे करना है वो इसके कमेंट्स में लिख दें, आपको आज ऐसे मिल जाएंगे, तो आप उसकी अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। आपको